नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फैक्ट आइडिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामायण के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप रामायण के बारे में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने वाले हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। रामायण हिंदू धर्म का एक सबसे महान ग्रंथ, जिसको दुनिया में करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ा भी जा चुका है। रामायण एक महान ग्रंथ के साथ साथ एक महाकाव्य भी है, जो भगवान राम के जीवन और उनके द्वारा लंका के राजा रावण को धर्म की रक्षा और अपनी पत्नी माँ सीता को लंका से आजाद कराने के लिए और साथ साथ रावण को हराने की कहानी को दर्शाता है। तो अभी इस वीडियो में हम आपको रामायण के बारे में कुछ ऐसे ही अलग अलग तथ्य बताने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और इसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, रामायण को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसके अलावा रामायण भगवान राम के जीवन के कार्यों की एक कहानी भी है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट, रामायण में धर्म, अधर्म, अच्छाई, बुराई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें, राम के भाई लक्ष्मण जो शेष नाग के अवतार हैं और उनके दूसरे भाई भरत धर्म और वायु के अवतार हैं। नेक्स्ट, और क्या आपको पता है, माता सीता भगवान राम की पत्नी होने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवतार है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे इस संसार में कोई भी नहीं मार सके, और रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे कोई भी पराजित ना कर सके, चाहे वो देव, दानव, असुर कोई भी हो। रावण ने सबसे ना पराजित होने का वरदान तो मांग लिया था, लेकिन वो एक चीज को भूल गया था, इंसान को। और इसीलिए भगवान विष्णु को प्रभु श्री राम का अवतार लेकर इंसान के रूप में धरती पर आना पड़ा। नेक्स्ट, भगवान श्री राम ने लंका तक चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था, और राम सेतु को बनाने के लिए नल और नील नाम के 2 बानरों ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की थी, क्योंकि उन दोनों लोगों को यह श्राप मिला था कि आप जिस भी पत्थर को छुओगे तो वो तैरने लगेंगे। नेक्स्ट, आपको जानकर हैरानी होगी, वनवास के समय राम और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने पूरे 14 साल तक नहीं सोया था। और क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने भगवान राम को बचाने के लिए खुद को सिंदूर से ढक लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम बजरंगी पड़ा। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो, रामायण वाल्मीकि द्वारा करीब 3000 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद 16वीं शताब्दी में बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि सीता स्वयंवर क्यों रखा गया था? चलिए जानते हैं। दरअसल सीता जी ने बचपन में भगवान शिव के धनुष को उठाने में कामयाब हो गई थी, और यही देखकर राजा जनक ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। और क्या आपको पता है कि भगवान शंकर के नंदी बैल ने रावण को यह श्राप दिया था कि तुम्हारे विनाश का कारण बंदर ही बनेंगे। और अभी आप जो गिलहरी की पीठ पर ये धारियां देख रहे हो, इसको भगवान राम ने ही इनको दिया है। लेकिन वो कैसे, चलिए जानते हैं। ये बात है उन दिनों की जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था लंका पर चढ़ाई करने के लिए। उस दौरान गिलहरियों ने भी भगवान राम की मदद की थी राम सेतु को बनाने में, और उसी दौरान भगवान श्री राम ने उस गिलहरी की पीठ पर हाथ रखकर सहलाया था और उस गिलहरी को मुक्त होने का आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो कि वनवास से अयोध्या वापस लौटने के बाद राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था, लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो देखो, अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण को अपने प्राण त्यागने थे, और इसका हल निकालने के लिए राम के गुरुदेव ने राम से कहा कि आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है। तो इसी वजह से भगवान राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया और लक्ष्मण मृत्यु दंड से भी बच गए।